आप तो लाचार हैं, किसी भी सवाल के जवाब ढूंढने की भी कोशिश मत करना। सबसे पहले आपकी बहन को मारूंगी, फिर आपकी माँ। इंसान सुनी सुनाई बात पे यकीन करे या ना करे, आंखों देखी पर तो करता ही है। मैं ये क्रिश का रोल प्ले करते करते परेशान हो चुका हूँ। I mean, कोई भी इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है? अच्छा बेटा, अच्छा भाई, अच्छा देवर, और तो और अच्छा पति भी। अगर एक डायन इतनी खूबसूरत होती है तो आम औरत के पीछे कौन भागे? इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे? अपनी जान से भी ज्यादा। वैसे उस असली क्रिश का करना क्या है? एक बार मेरा काम पूरा हो जाए, पूर्णमासी के दिन जो मुझे चाहिए वो सब मिल जाए, उसके बाद उसे मारकर यहां से चले जाएंगे हमेशा के लिए। किसी की खूबसूरती इतनी कातिलाना हो सकती है, मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम्हारी इन अदाओं ने तो मुझे दीवाना ही बना दिया है। बेचारे कृष और राधिका, उनकी प्रेम कहानी तो इस जन्म में भी अधूरी रह जाएगी। आपको अपनी और चीजों की अधूरी कहानी को पूरा करना है, फिर चाहे इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। आपको चीजों को बचाना ही है। मेरे पास एक प्लान है। आपको पूरा यकीन है? पता नहीं, लेकिन इस वक्त सिर्फ यही एक ऑप्शन है मेरे पास। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रीति को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। कृष सिर्फ मेरा प्यार ही नहीं, मेरी जिंदगी है, और मैं प्रीति को मेरी जिंदगी के साथ खेलने नहीं दूंगी। मेरे प्यार और मेरे परिवार को बचाना मेरी जिम्मेदारी है, और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाकर रहूंगी। माता रानी का आशीर्वाद तो अपने सच्चे भक्तों के साथ होता है, और मैं उनके आशीर्वाद के साथ अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने कृष को ढूंढकर प्रीति का असली चेहरा सबके सामने लाकर रहूंगी। बहुत बढ़िया। आज तो दाल बहुत कमाल की बनी है। क्या हुआ आप लोगों को? आप लोग खा क्यों नहीं रहे? अरे ये तो लगता है हमें वही बात हो गई कि राधिका इस घर से क्या गई कि यहाँ के लोगों की भूख प्यास भी साथ बांध के ले गई। हाँ बेटा, तू कब आएगा? अरे क्या बताऊं, तेरे बिना तो मेरी हालत बिल्कुल वैसी हो रही है जैसे जल बिना गोल्ड फिश की होती है ना, जो बाहर से तो बहुत सुंदर दिखती है लेकिन बिना पानी के उसकी जान निकल रही होती है। बेटा तू जल्दी से आ जा।
अच्छा सुन सुन सुन, मुझे वो कॉस्मेटिक्स की लिस्ट भिजवाई थी ना, वो सारे लेकर आना। हाँ अच्छा सुन सुन, और बेटा, मैं ना तेरे से बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय। माँ, आज जो कुछ भी घर में हुआ वो ठीक नहीं हुआ। आपके कहने पर मैंने प्यार से कृष को समझाया, लेकिन उससे राधिका के बारे में कुछ ऐसा पता चला जो वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। लेकिन भाई ऐसा भी क्या पता चल गया? यही कि राधिका एक चरित्रहीन लड़की है। वो माँ, मरने से पहले राधिका की दादी की एक ख्वाहिश थी कि मैं राधिका से शादी कर लूं। इसीलिए जल्दबाजी में मैंने राधिका पे तरस खाकर उससे शादी किया। मुझे उस पर शक तो पहले से ही था। इसलिए ये पता करने में उस रात को ऑफिस के बहाने से बाहर गया था। अब मां, आप ही बताइए, जिसकी पत्नी चरित्रहीन हो उसका पति ये बात कैसे सह सकता है? मैंने उसे घर से बाहर निकालकर कोई गलती नहीं की है। और मां, जिस लड़की की खुद की कोई इज्जत ना हो वो हमारे घर की इज्जत कैसे संभाल सकती है? बैठो, मैं देखती हूँ। भैया, आप तो सब कुछ जानते ही हैं ना। क्या आपको लगता है कि आपका छोटा भाई कभी कोई गलत कदम उठा सकता है? मेरे भाई, ये कैसा जादू कर दिया है उस डायन ने तेरे ऊपर? तुम अब यहाँ क्या लेने आई हो? प्रीति भाभी,
प्लीज हेल्प मी। आपके सिवा मेरा और है ही कौन? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, बस एक दादी थी जो मेरा हाथ कृष के हाथ में थमाकर चली गई। प्लीज भाभी। भाभी प्लीज, आप तो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। एक आप ही है जो मेरी बात समझ सकती है। मैं खुद कृष से बात करती हूँ। अरे राधिका, राधिका रुक। क्या कहें बेटा, जिसे हमने धार्मिक फिल्म की हीरोइन समझा था, वो एमएमएस की हीरोइन निकली है। तुम्हारा तो बेटा लक ही खराब हो गया है। अब क्या कहें बेटा, खैर कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। पानी पियोगे? पानी दे, पानी बेटा, पानी देने, पानी दे। कृष, कभी कभी हमें जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता बेटा। हमें राधिका ऐसी लड़की नहीं लगती। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? आप तो सारा दिन घर में रहती हैं, लेकिन मुझे पता है ये आजकल की लड़कियां क्या क्या फ्लावर्स खिलाती हैं। हाँ, और ये जो राधिका है ना, इसे तो मैं बहुत अच्छी तरह काश ये गलतफहमी होती, लेकिन मां, ये सच है। राधिका मेरी पूरी जिंदगी थी, लेकिन मेरी जिंदगी ने मुझे सबसे बड़ा धोखा दिया है। एक लड़की का सबसे बड़ा गहना उसकी इज्जत होती है, लेकिन मेरी पत्नी ने वो गहना किसी दूसरे को बांट दी। मुझे माफ कर दो कृष। तुम यहाँ क्यों आई? कृष, आप चाहे तो मुझे बुरा भला कह दीजिए, मुझ पर जितना गुस्सा निकालना है निकालिए, लेकिन प्लीज मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। देखो, अपना ये नाटक बंद करो और जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊं? जिस लड़की को अपना पति ठुकरा दे उसे ये दुनिया इज्जत से नहीं जीने देती। प्लीज। अब तुम्हें अपनी इज्जत की फिक्र हो रही है? मुझे तुम जैसी गिरी हुई लड़की अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। तुम जाओ यहाँ से। ये आप क्या कह रहे हैं कृष? मैं समझती हूँ, आई नो कि वो मेरा पास था, लेकिन कौन है जिसका पास नहीं होता? मैं समझती हूँ कि मुझसे छोटी मोटी गलतियां हुई हैं, लेकिन जब से आप मेरी जिंदगी में आए हैं
आपने किसी और को कभी नहीं चाहा। मेरा यकीन कीजिए। कृष राधिका के चरित्र पर उंगली उठा रहा है और राधिका ऐसे गंदे इल्जाम को भी अपने सर पर ले रही है। ये जरूर कोई ना कोई खेल खेल रही है। प्रीति भाभी, आपने भी तो अपनी जिंदगी में छोटी मोटी गलतियां की होंगी ना? और ओम भैया ने तो आपको हमेशा माफ कर दिया। क्योंकि ओम भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं और माफ करने के अलावा उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं था ना। ये ऐसा नाटक क्यों कर रही है? कहीं से मेरे और नकली कृष की हकीकत तो नहीं पता चल गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आइए, आप तो कृष को समझाइए, प्लीज भाभी समझाइए ना। कृष, मैं घर के कोने में पड़ी रहूंगी। माँ, आप तो इन्हें समझाइए ना। बुआ जी, फूफा जी, आप तो कुछ कहिए ना, ऐसे चुप मत रहिए प्लीज। अरे बेटा, हम क्या समझाए भाई, हमारी बात तो गली का कुत्ता नहीं सुनता है, घर का कुत्ता। मतलब कि घर के लोग क्या सुनेंगे और समझेंगे। और वैसे भी तुम तो जानती हो कि हम तो इस घर में मेहमान है, गेस्ट है। बड़े आए मेहमान वाले। सुनो जी, ये मेरा घर है, समझे? राधिका बेटा, बेटा हमारे आगे रोने से कोई फायदा नहीं। जो कृष कहेगा वही होगा इस घर में। बहुत प्यार करते हैं हम कृष से। और अगर कृष तुम्हें इस घर में नहीं देखना चाहता तो हम भी नहीं चाहते, बस। हाँ हाँ। आप लोग इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? आप जानते हैं ना कि मैं कृष से कितना प्यार करती हूँ। कृष, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके बिना नहीं जी सकती। प्लीज कृष, ऐसा मत कीजिए। तुम समझने की कोशिश करो राधिका। ऐसे रिश्ते का बोझ ढोकर क्या फायदा जिसमें जान ही ना बची हो। चली जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, निकल जा। हाँ, हम जाके रिक्शा लेकर आते हैं। नहीं पोपा जी, आप ये कैसे कर सकते हैं? प्रीति भाभी, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? मुझ पर दया कीजिए भाभी, ऐसा मत कीजिए। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मैं नहीं चाहती कि तुम इस घर में रहो। अब आगे तो कृष ही बताएगा कि वो क्या चाहता है। प्लीज कृष। मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। कृष, ये क्या कर रहे हैं आप? भगवान को साक्षी मानकर आपने मुझसे शादी की और मेरे मांग में सिंदूर भरा है। ना ही मैं इस शादी को मानता हूं और ना ही इस सिंदूर को।
ये मेरे क्रश के नाम का सिंदूर है, जिनसे मेरी जिंदगी जुड़ी हुई है, और तुम मेरी जिंदगी का अपमान नहीं कर सकते। कृष्ण, देख क्या रहे हो? इसे बाहर फेंक दो। आप लोग अंदर आ सकते हैं।